नमस्कार दोस्तों। बेटा, तुम अभी जो सुनने वाले हो शायद वही तुम्हारी सबसे गहरी चिंता को आज पहली बार हिला देगा, क्योंकि तुम सोचते रहे कि तुम अकेले हो, पर सच्चाई क्या है? तुम्हारी हर रात की बेचैनी, हर दिन का डर, हर पल की थकान किसी ने महसूस की है, और तुमने कई बार संकेत देखा पर समझ न सके। कभी अचानक हवा का ऐसा झोंका आया जो माथे का छूकर ऐसे गया जैसे किसी ने हाथ रखकर कहा हो, डर मत, मैं हूँ। कभी बिना वजह कहीं से श्री राम लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसे तुमने बस यूं ही देखकर आगे बढ़ गए। कभी मंदिर की घंटी, तुम दूर थे फिर भी सुनाई दी, जैसे किसी ने तुम्हें आवाज़ दी हो। कभी लाल पत्ता सामने गिरा, कभी सिंदूर का कोई छोटा सा कण कपड़ों पर आ गिरा, पर तुमने सोचा यह तो बस संयोग है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह संयोग नहीं है, क्योंकि यह समय है जब तुम्हारी चिंता की सबसे गहरी गांठ खुलने वाली है। तुम इतने दिनों से दबे हुए हो, थके हुए हो, टूटे हुए हो कि तुम्हें लगता है अब बस मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला, पर तुम गलत हो। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे दिनों में भी तुम्हें एक शक्ति हर बार संभाल रही थी। तुमने उसे महसूस किया पर पहचाना नहीं। जब तुम रात को रोए थे और सोचा था कि तुम्हारी आवाज़ किसे सुनाई देगी, तब भी वह सुन रहा था। जब तुम्हारी चिंता ने पेट में दर्द कर दिया, जब दिल जोर से धड़कने लगा, जब हाथ कांपने लगे, तुम अकेले नहीं थे। किसी ने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी थी, हर पल, हर सेकंड। और आज उसका संकेत फिर से तुम्हारे पास आया है, क्योंकि तुम जिस चीज़ में फंसे हो, जिस समस्या ने तुम्हें महीनों तक खाया है, जिस डर ने तुम्हारी नींद छीन ली, उसका जवाब तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। हजारों बार तुमने भगवान को पुकारा होगा, कभी मन ही मन, कभी आंसुओं में, कभी टूटी आवाज़ में, और तुम सोचते रहे उत्तर क्यों नहीं आता। पर शायद तुम यह नहीं समझ पाए कि उत्तर हमेशा आया, बस तुम चिंता की आवाज़ में उसे सुन नहीं पाए। आज इस वक्त जब तुम यह सुन रहे हो, शायद तुम्हें वही ऊर्जा अपने आसपास महसूस भी हो रही होगी, हल्की, शांत, सुकून देने वाली। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वही पल है जब एक शक्ति तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कदम रखने वाली है। तुम्हारे दिल में जो डर है, जिस बात ने तुम्हें महीनों से कचोटा है, आज अगली कुछ बातों में उसका जवाब तुम तक पहुंच जाएगा। और अगर तुमने इसे पूरा सुना तो मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हारी चिंता का आधा दर्द यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस शक्ति का संकेत तुम तक पहुँचा है वह यूं ही नहीं आता। यह तुम्हारे लिए है, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले पल तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। एक लड़का था, नाम अर्जुन, उम्र ज़्यादा नहीं, बस 22-23 साल, लेकिन जीवन ने उसे उम्र से पहले थका दिया था। घर की मुश्किलें, पैसों की टेंशन, माँ की तबीयत खराब, और ऊपर से अपनी पढ़ाई, नौकरी की चिंता उस पर ऐसा बोझ था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। वह रात को अक्सर छत पर जाकर बैठ जाता, एक ही सवाल पूछता, भगवान, मुझे हमेशा इतना अकेला क्यों महसूस होता है? उस रात भी वही हुआ। आसमान थोड़ा बादलों से भरा था, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर चिंता की आग जल रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन अपने कमरे में गया, बिस्तर पर बैठा और चुपचाप रोने लगा। आंसुओं की आवाज़ तक न आए, इतना दबा कर रोना जैसे कोई सुन न ले, जैसे दर्द छिपाने से ही हल्का हो जाएगा। रोते रोते उसने दीवार पर नज़र उठाई, जहाँ एक पुरानी सी हनुमान जी की फ़ोटो लगी थी, जिसे उसने सालों से ठीक से देखा भी नहीं था। वो फ़ोटो हल्की तिरछी थी, फ्रेम का कांच थोड़ा टूटा हुआ और धूल जमी हुई। अर्जुन ने तस्वीर देखी और धीमे से कहा, अगर आप सच में मेरे साथ हैं
तो मुझे कोई एक संकेत दे दीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। यही कहा ही था कि तभी हवा का एक तेज सा झोंका कमरे में आया। फोटो हल्की सी हिल गई और एक छोटा सा सिंदूर का कण सीधे उसके घुटने पर आ गिरा। अर्जुन चौंक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, बस हवा होगी, संयोग होगा। वह वापस चुप हो गया और भी ज़्यादा थका हुआ। अर्जुन अपने घर के पास वाले मंदिर के सामने से गुजर रहा था। मन भारी था। माँ अस्पताल में भर्ती थी, पैसे कम थे, नौकरी का रिजल्ट बार बार टल रहा था। मंदिर से अचानक घंटी की आवाज़ आई, तेज, बहुत तेज। लेकिन वो खास बात यह थी कि मंदिर उस समय बंद था। अर्जुन रुक गया, सोचा, यह कैसे हो सकता है। वह थोड़ा आगे बढ़ा और देखा कि दीवार के पीछे से एक साधु निकल रहे थे। अति पुराने वस्त्र, लंबी जटाएं और हाथ में गदा जैसा डंडा। साधु ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से जानते हों। उन्होंने कहा, बेटा, क्यों इतना डरते हो? हमेशा क्यों डरते रहते हो? अर्जुन इतना घबरा गया कि आवाज़ तक नहीं निकली। साधु आगे बोले, जो तुम्हारे कदम डगमगाते हैं उन्हें कोई ना कोई संभाल रहा है। तुम सोचते हो कि तुम टूट रहे हो, पर तुम्हें थामा हुआ है। अर्जुन का दिल कांप गया। यही तो सोचा था उसने कल रात। यही शब्द उसने डरते हुए पूछा, आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए, बोले, बेटा, मैं नहीं, पर जिसने तुम्हें यहाँ भेजा वह तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हारी हर आह सुनी जाती है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने धीरे से एक छोटी सी गठरी दी। अंदर सिंदूर था और एक लाल धागा। साधु ने कहा, यह सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, यह भरोसा है। जब भी डर लगे यह धागा कलाई पर बांध लेना और याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने धागा पकड़ा, साधु गायब हो गए। सचमुच गायब। न कहीं आवाज़, न पदचिन्ह, न कोई संकेत। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। दिल जोर से धड़क रहा था, पर पहली बार उसे चिंता की जगह अजीब सी शांति महसूस हुई। अर्जुन घर आया, थका हुआ, पर मन में एक नई ऊर्जा थी। माँ की हालत थोड़ी ठीक थी। डॉक्टर ने कहा, अचानक से इन्हें काफ़ी सुधार दिखा है। अर्जुन ने मन ही मन कहा, धन्यवाद। किसे? उसे खुद नहीं पता। रात को जब वह अपने कमरे में गया, उसी जगह बैठा जहाँ कल रोया था, और तभी मेज पर रखा मोबाइल अपने आप जाग उठा और स्क्रीन पर यूट्यूब खुला हुआ था। एक वीडियो ऑटो प्ले हुआ, हनुमान चालीसा। जब मन चिंता में हो, अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने यह वीडियो खुद नहीं चलाया था। स्क्रीन के नीचे एक लाइन चमक रही थी, जहाँ डर खत्म होता है वहीं विश्वास शुरू होता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने फ़ोन नीचे रखा और गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि कोई सचमुच उसकी बात सुन रहा है। उसके आंसू, उसका डर, उसकी रातें, उसकी थकान, सब किसी ने देखा है। और उसी रात अर्जुन को सपना आया, एक विशाल आकृति, तेज प्रकाश से भरी, जिसके हाथ में गदा थी। आवाज़ आई, तुम टूटे नहीं बेटा, तुम्हें थामा गया था, अब उठो, तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन नींद से जागा, दिल शांत, मन खाली, पहली बार बिना डर के। उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, धीरे धीरे पर लगातार। नौकरी मिली, माँ पूरी तरह ठीक हुई, घर में स्थिरता आने लगी। कभी कभी रात को वह उसी फोटो के सामने खड़ा होकर बस एक बात कहता, धन्यवाद, मुझे गिरने नहीं दिया।
और फोटो के कांच पर हल्की सी चमक आ जाती, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना तुम थे ना अर्जुन था। जिस पल तुम्हें लगा कि तुम टूट रहे हो, उसी पल तुम्हें थामा गया था।